दिल्ली के तीनों बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। 380 दिन बाद आज से किसान अपने घर जा रहे हैं। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था और अब किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। तीनों बॉर्डर से किसान तंबू और टेंट हटा रहे हैं। विवादित मुद्दों पर सरकार से सहमति के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, इन तीनों बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। अब वो बड़े बड़े तंबू कनात जो आप देख रहे थे उन सबको हटाया जा रहा है। अब उनको ट्रक में लादा जा रहा है और उनको पंजाब या देश के दूसरे जिस भी हिस्से से किसान आए थे उन हिस्सों में अब किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। ज्यादातर पंजाब और हरियाणा की तरफ किसान निकल रहे हैं। पश्चिमी यूपी से भी किसान गाजीपुर पे थे, वो भी अब घर वापस हो रहे हैं। तो सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको ड्रोन से ली गई दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अब तंबुओं का हटना शुरू हो गया है, रास्तों का खुलना शुरू हो गया है, लेकिन पूरी तरह से रास्ते खुलने में अभी वक्त लगेगा। तो आइए आपको समझाते हैं कि किन राज्यों में किसान आंदोलन का चुनावी असर कितना हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहें कि नहीं इसका चुनावी असर नहीं होगा तो शायद ये बेईमानी होगा। इसलिए जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। बीजेपी विरोधी पार्टियां मुद्दे को जिंदा रखेंगी, ये तय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उनको हथियार मिला था बीजेपी के खिलाफ और वो इतनी जल्दी इस पर गिव अप करें शायद ऐसा ना हो। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा असर की उम्मीद है, खासकर वो 30 जिले जो पश्चिमी यूपी में आते हैं, 100 से 120 सीटें कही जाती हैं, वहां पर बहुत अहम है। आम किसानों के ज्यादा प्रभावित होने के कम आसार नजर आते हैं, क्योंकि अब कानून वापसी हो चुकी है। लेकिन लखीमपुर खीरी के आसपास का इलाका है, जो इलाका है तराई का जो इलाका है, जो तिकुनिया कांड हुआ, लखीमपुर, पलिया, भीरा, उसके आसपास का जो इलाका है, वहां ये ज्यादा असर संभव हो सकता है इसका, क्योंकि वहां पर किसानों की मौत के मुद्दे को हो सकता है विपक्षी पार्टियां अभी आगे और बढ़ाएं। अब पंजाब पर आते हैं, जहां से यह आंदोलन शुरू हुआ, वहां भी चुनाव है। पूरे राज्य में चुनाव पर इसके असर के आसार सबसे ज्यादा हैं। पंजाब में किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा हो सकता है। कुछ किसान नेताओं के भी चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगे। वोट जिसके पास ताकत है उसके पास राजनीति की ताकत होनी चाहिए, ना कि जिसके पास पैसे की ताकत है। आंदोलन वापसी बीजेपी के लिए राहत की बात है पंजाब में। अब उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड से भी कई किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। सिख बहुल तराई इलाकों में ज्यादा असर हो सकता है उत्तराखंड में इस किसान आंदोलन का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुद्दे को जिंदा रखना चाहेंगी। अब आइए गोवा और मणिपुर, जो दो और छोटे राज्य हैं जहां चुनाव आने वाले दिनों में हैं। चुनाव में कुछ खास असर के आसार फिलहाल इन दो राज्यों में नहीं दिखते हैं, लेकिन जो 3 बड़े राज्य हैं, जिनमें आप सबसे पहले यूपी, फिर पंजाब और उसके बाद उत्तराखंड को शामिल करिए, तो ऐसा तो बिल्कुल मानते हैं पॉलिटिकल पंडित कि किसान आंदोलन, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले खत्म हुआ है, काफी राजनीति हुई है, इसको लेकर काफी राजनीतिक हमले हमने देखे हैं पॉलिटिकल पार्टियों में, तो भले ही किसान आंदोलन स्थगित हो गया हो, कानून की वापसी हो गई हो, लेकिन ये इन चुनावों पर असर ना दिखाए ऐसा संभव दिखता नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।